वंदे मातरम। भारत माता की। मित्रों, जब जब दुर्योधन ने जन्म लिया, जब जब धर्म के नाश के लिए दुर्योधन ने कदम बढ़ाया, तब तब धर्म की रक्षा, न्याय की रक्षा के लिए प्रभु श्री कृष्ण भी आए, अर्जुन भी आए, भीम भी आए, नकुल भी आए, सहदेव भी आए और अभिमन्यु भी आए। महाभारत काल में सिर्फ एक दुर्योधन था और उसने अपने अहंकार, लालच और अन्याय के पराकाष्ठा को पार कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण है, जब पांडव ने सब कुछ त्याग कर सिर्फ 5 गांव मांगे, तब दुर्योधन ने कहा था कि उसकी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और सभी उपायों के बाद सुलह की दौर चली, सलाह की दौर चली, कई बैठकें हुई, उसके बाद निर्णय हुआ कि अब तो युद्ध होगा। मित्रों, समय बीतता गया, द्वापर के बाद कलयुग आया। कलयुग में एक दुर्योधन नहीं, दुर्योधनों का एक बहुत लंबा चौड़ा समूह है, एक सूची है दुर्योधनों की। दुर्योधन आखिर है कौन? हमें दुर्योधन के जिक्र के बाद यह भी समझना होगा कि राजा और रानी का जो पुत्र है, जो रानी के कोख से जन्म लेता है, राज्यकाज चलाने में अकर्मण्य है, क्रूरता, लालच, अहंकार का भरमार है, वही दुर्योधन है। तो आज आप निगाह उठा के देख लें कि राजा रजवाड़ा तो गया, उनका स्थान ले लिया बड़े बड़े नेताओं ने और बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों ने। अब आप खुद सोच लीजिए कि सिर्फ बड़े राजनीतिक दलों के बड़े सपूत नेता के पुत्र होने के कारण, पारिवारिक धरोहर होने के कारण उनके अंदर गुण है कि नहीं है राज्य सत्ता चलाने की, लेकिन सत्ता के उत्तराधिकारी वो खुद को समझ रहे हैं। सत्ता उनके लिए ही है या उनके दिमाग में भर चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस तरह दुर्योधन पूरे राज्य को अपनी जागीर समझता था, आजकल के दुर्योधन प्रदेश और देश को अपनी जागीर समझते हैं। मित्रों, जब दुर्योधन है तो कृष्ण भी होंगे, प्रभु श्री कृष्ण को भी अवतरित होना पड़ेगा। तो संघ के रूप में आज हमारे पास एक कृष्ण है। जिस तरह श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने का संकल्प लिया था, उसी तरह संघ ने संकल्प लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम राजनीतिक दल नहीं बनेंगे, लेकिन देश की रक्षा और अस्मिता के लिए लड़ते रहेंगे। अब अर्जुन कौन है? अर्जुन मित्रों, आप स्वयं हैं। आपके आंखों में धूल झोंक कर, आपको परास्त करके ये दुर्योधन सत्ता को अपने चंगुल में जकड़कर लोकतंत्र का चिरहरण करना चाह रहे हैं, जैसे द्रौपदी का चिरहरण करने की कुचेष्टा दुर्योधन ने की थी। अब मित्रों, यह स्पष्ट हो गया कि कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है, तो वे भी स्पष्ट हो जावे कि अभिमन्यु कौन है। मित्रों, अभिमन्यु और कोई नहीं, वो आपके अपने मोदी जी हैं। अब एक बार फिर से महाभारत काल की तरह चक्रव्यूह की रचना तमाम दुर्योधनों ने मिलकर एक साथ रची है। महाभारत काल में जिस तरह अर्जुन को सुशर्मा से युद्ध करने में फंसाकर दूर खींच ले गया था कौरव दुर्योधन का खेमा, और उसके बाद चक्रव्यूह का 7वां फाटक न तोड़ने की कला न जानते हुए भी अभिमन्यु कूद पड़े लड़ाई में और वीर गति को प्राप्त हुई। मित्रों, एक बार फिर से इन दुर्योधनों ने, आज के तमाम दुर्योधन जो बहुत सारे संग्रह रूप में हैं, मिलकर चक्रव्यूह की रचना की है, जो 24 में होने वाला है। इस चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ आप जानते हैं, क्योंकि अर्जुन की भूमिका में आप हैं। श्री कृष्ण सिर्फ आपके सारथी हैं, संघ सिर्फ सारथी है।
संघ आपको सलाह दे सकता है, आपको उस रथ को सही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन लड़ाई न लड़ने की, राजनीति में न कूदने की, चुनाव न लड़ने की वह उसी तरह संकल्पित है जिस तरह प्रभु श्री कृष्ण महाभारत में हथियार न उठाने का प्रण किए थे। मित्रों, अब सुशर्मा कौन है जिससे युद्ध करते हुए अर्जुन बहुत दूर तक निकल गए थे? वह सुशर्मा है आज का यह अफवाह जो समय समय पे ये दुर्योधन उड़ाते रहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, चीन ने जमीन कब्जा कर लिया, सर्जिकल नहीं हुआ, सर्जिकल का सबूत चाहिए, और तो और देश बर्बाद हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। यह अफवाह जो है यही सुशर्मा है। इसी के पीछे आपको उलझा कर बहुत दूर ले जाने की इनकी कुचेष्टा है, ताकि 24 के चुनाव में आपका अभिमन्यु नरेंद्र भाई मोदी चुनाव से बहुत दूर हो जाए। अब हे अर्जुन, आपको अपने रणकौशल का परिचय देना होगा, अपने अभिमन्यु की रक्षा करनी होगी। आप ही के हाथों में अभिमन्यु और देश दोनों हैं। आप ऐसे तमाम सुशर्माओं के पीछे न जाना, नहीं एक बार फिर से आप अभिमन्यु से हाथ धो जाओगे। वंदे मातरम, भारत माता की।